भारतीय जनता पार्टी के लाख कोशिश के बावजूद चिराग पासवान ने बगावत कर ही दिया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए के अंदर एनडीए के घटक दलों के लिए या फिर यूं कहें कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा कोई संकट बन रहा है तो वो नाम चिराग पासवान है। चिराग पासवान एनडीए के अहम सहयोगी दल है, केंद्र में मंत्री है और वो लगातार जिस प्रकार से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं, इस बीच खबर आई कि सब कुछ ठीक करने के लिए अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और भाजपा के तमाम बड़े नेता इस कोशिश में जुटे रहे कि चिराग पासवान जो है वो नरेंद्र मोदी के फैसलों का विरोध नहीं करे। SC/ST आरक्षण को देख लीजिए, उसके बाद कई ऐसे मसले हुए जिस पर चिराग पासवान ने खुला विरोध नरेंद्र मोदी का किया था। कई चर्चाएं हुई, कहा गया कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं और भाजपा ने इसका रास्ता भी, इसका विकल्प भी निकाल लिया था। राजनीतिक तौर पर चर्चा होने लगी कि भाजपा पशुपति कुमार पारस को कमबैक कराना चाहती है और चिराग पासवान के समकक्ष खड़ा करके चिराग पासवान को बताना चाहती है कि आपके साथ साथ मेरे साथ आपके चाचा भी हैं, इसलिए राजनीतिक तौर पर ज्यादा पंख फैलाना अच्छी बात नहीं है। सीधे तौर पर कहा जाए तो भाजपा ने प्रेशर चिराग पासवान पर बनाया और प्रेशर कहीं हद तक दिखा भी। चिराग पूरी तरीके से मौन हो गए थे। अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी और कहा गया कि अमित शाह, जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि आप बिहार आना जाना बंद कीजिए, कम कीजिए। बंद करने का पॉलिटिकल व्यक्ति है तो बंद तो हो नहीं सकता है, कम कीजिए। मीडिया में बयानबाजी कम कीजिए। आपके बयान और आपका कार्यक्रम एनडीए के लिए संकट बनता है। और देखिए, चिराग पासवान भाजपा के लाख मनाने के बावजूद, भाजपा के लाख न चाहने के बावजूद भी वो एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए संकट बन रहे हैं। कल चिराग पासवान का कार्यक्रम था मटिहानी विधानसभा, बेगूसराय। ये वही मटिहानी विधानसभा क्षेत्र है जहां चिराग पासवान एक सीट मात्र अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में जीते थे, वो मटिहानी की थी। राजकुमार सिंह यहां पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। हालांकि वो नीतीश कुमार के साथ चले आए, नीतीश कुमार की पार्टी में है वो, लेकिन अब उस सीट पर चिराग पासवान ने ताल ठोक दिया है। कल कार्यकर्ता सम्मान समारोह कर दे, अभिनंदन समारोह कर दे, बड़ा जुटान कार्यकर्ताओं का था। चिराग पासवान उस मंच पर थे और उस मंच से वो हुंकार भर रहे थे। ना तो वो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे थे और ना ही उस मंच से वो नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे, बल्कि वो बार बार मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान का जिक्र कर रहे थे। उनके द्वारा चालू की गई स्कीम जो फ्री में अनाज मिल रहा है, उसका वो जिक्र बार बार कर रहे थे। नरेंद्र मोदी का इसका श्रेय नहीं दे रहे थे और ना ही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर अब चर्चा होने लगी कि चिराग पासवान जो है वो मटिहानी की सीट पर टाल ठोक रहे हैं। वो मटिहानी की सीट जो आज की तारीख में नीतीश कुमार के खाते में है। और कहा गया कि जैसे ही चिराग पासवान का कार्यक्रम कल हुआ, मटिहानी के जो विधायक है राजकुमार सिंह, वो आनंद फानन में सीएम हाउस भी पहुंचे, ललन सिंह से भी बात की कि आखिर ये क्या हो रहा है, चिराग पासवान मेरे क्षेत्र में जाकर कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, इनका मंशा क्या है। जेडीयू की तरफ से भाजपा को भी शिकायत की गई, क्योंकि चिराग भाजपा के सहयोगी दल है। भाजपा पहले भी कोशिश करती रही, कहीं हद तक सफलता मिलती दिख रही थी, लेकिन एक बार फिर से चिराग पासवान एक्टिव हो गए हैं और वो एनडीए के घटक दलों के लिए संकट बन रहे हैं। जनता दल यू की तरफ से भाजपा को भी शिकायत की गई है कि चिराग का जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है और जो शुरुआत उन्होंने मटिहानी से की है, मटिहानी में कार्यक्रम करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ना तो वहां से उनकी विधायक है और ना ही कोई सांसद है। ऐसे में मटिहानी जो जेडीयू की सीट है, उस सीट पर चिराग पासवान का कार्यक्रम करना कहीं से भी सही नहीं है। बेगूसराय के मटिहानी 2020 विधानसभा चुनाव में राजकुमार सिंह चिराग पासवान के पार्टी से जीते थे, लेकिन वो जनता दल यू नीतीश कुमार के साथ चले आए। नीतीश कुमार के साथ आज की तारीख में है, लेकिन उसी सीट पर चिराग पासवान की नजर है और चिराग पासवान ने कल बड़ा कार्यक्रम किया और कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम के पीछे का मकसद साफ है कि चिराग किसी भी हाल में मटिहानी की सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये चर्चा राजकुमार सिंह के लिए संकट बन रही है, जो ललन सिंह के बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं।
और कहा जा रहा है कि इसके पीछे बिहार सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री जो इन दिनों खूब विवाद में रहे, उनका बड़ा रोल है। मैं बात कर रहा हूं अशोक चौधरी का। अशोक चौधरी भी चाहते हैं कि वो सीट चिराग पासवान खाते में चल जाए, जो भूमियारों का दबदबा वाला सीट है, और सीट से संभवतः वो अपने दामाद को चुनाव लड़ा दे। बेटी को समस्तीपुर से चुनाव लड़वा दिया, चुनाव जीत गई शांभवी चौधरी चिराग पासवान के टिकट पर, और ऐसे में चाहते हैं कि ललन सिंह जो करीबी व्यक्ति है उनका पत्ता कट जाए और उस सीट पर किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को सेट किया जाए। लेकिन वो किसी भी हाल में सीट जेडीयू के खाते में नहीं रहनी चाहिए, वो सीट लोजपा के खाते में होनी चाहिए। आमतौर पे होता भी यही है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्टी किसी सीट पर चुनाव जीतता है या फिर मजबूत स्थिति में होता है तो उनकी दावेदारी होती है, सामान्य सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एनडीए के अंदर चिराग पासवान जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, जनता दल यू हो, इन तमाम चीजों का जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है कि चिराग आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। चिराग भाजपा के कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। चिराग अब किसी भी हाल में भाजपा की बातों को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहा गया था कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि आप बिहार आने जाने का जो कार्यक्रम है वो कम कीजिए, मीडिया में बयानबाजी कम कीजिए, और आपको मंत्रालय दिया गया है तो आप मंत्रालय का काम कीजिए। आपका नेता नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी को प्रमोट करना है, ना कि खुद को प्रमोट करना है। और ऐसे में चिराग का जो विरोध का तेवर है वो लगातार और मजबूत होते जा रहा है, और इसीलिए सवाल है कि क्या चिराग वाकई में एनडीए से बाहर जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। भाजपा के लाख प्रयास के बावजूद भी चिराग पासवान का विरोध का तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।